अंदर। देखो आज पहले कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स बनाएंगे। तो ये कर्व्स आते कैसे हैं? सबसे पहले 2 की फॉर्म में। 2 की फॉर्म में क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 और tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड देखो, खुद देखो। अगर मैं x को साइन थीटा रख दूं, जैसे साइन इनवर्स है ना, तो साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का रूट मॉड कॉस। बट इफ x इज पॉजिटिव तो वो कॉस रहेगा। ठीक है, तो हम पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो 2 साइन कॉस क्या हो जाता है? साइन 2x, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x बनेगा। सिमिलरली यहां पर x को रखो कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या रहेगा? कॉस 2x, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2x। सिमिलरली यहां tan थीटा रखो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहीं पर आता है, हमने कल एक बात और कर ली थी, ठीक है। सिमिलरली ये सारे कर्व आते हैं स्टैंडर्ड। इन कर्व्स को प्लॉट करना है। उसके अंदर जो आता है एनसीईआरटी के अंदर ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखो इनकी जो इंपॉर्टेंस है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो है ही है। जिसने कर्व बना लिए उसको पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अब तक सीखा क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीखा कि इनवर्स होता क्या है। पहली बात तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक सेक कॉट, ये सीखा। फिर साइन ऑफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन, ये वाली 2 प्रॉपर्टी सीखी। एक हर चीज का माइनस, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, फिर साइन ऑफ 1 बाय एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स, फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, वो प्रॉपर्टी। ये चीजें सीखी हमने अब तक, कोई नई चीज नहीं सीखी खास। अब ये खत्म होते ही पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें जो लगता है ना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले नहीं बचेंगे अब, अगर ये समझ में आ गया तो। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट, कैसे करना होता है इन क्वेश्चंस को। एनसीईआरटी के अंदर जो दिया गया है इन चीजों को, इनवर्स के अंदर भी दिया गया है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हर जगह, तो वो स्टैंडर्ड के लिए लेते हैं सिर्फ। जैसे अगर मैं एक्स को साइन थीटा रख दूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज 2 थीटा, और थीटा को लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स लिख देते हैं बस। तो वो स्टैंडर्ड डोमेन के लिए है, ठीक है ना। हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम जनरल की बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल पहला एक कर्व बनाना है। स्टार्टिंग कैसे करते हो तुम इन कर्व्स को बनाने की? इसकी मैथ्स क्या होती है? तो फॉर द फर्स्ट कर्व हमने क्या चाहिए? अब ऑब्वियस सी बात है, एक्स को ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप करना क्या होता है। साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज कब? अब हमें साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग आ गया, साइड में कर्व बना लो। साइन इनवर्स ऑफ साइन का कर्व कैसा आता है? ऐसा आता है। एंड सो ऑन। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डोमेन के लिए लिख दिया करो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज 2 थीटा, कब? व्हेन 2 थीटा इज वेरिंग फ्रॉम, जल्दी आ यार, 2 थीटा इज वेरिंग फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, थीटा इज वेरिंग फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4, एंड व्हाट इज थीटा? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इज वेरिंग फ्रॉम माइनस 1 बाय रूट 2 टू प्लस 1 बाय रूट 2। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2 कब होती है? क्या कर रहा हूं मैं यार? साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस बाय 4 कब होती है? माइनस 1 बाय रूट 2 पर। सो एक्स इज वेरिंग फ्रॉम and 2 theta is equals to
सो दिस फंक्शन इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। कहां के लिए? सिर्फ -1/√2 से +1/√2 के लिए। अब देखो नेक्स्ट 1/√2 से आगे चाहिए तो हम क्या करते हैं, सेम चीज को π/2 से 3π/2 के लिए। क्या चीज है ये? सेम चीज जो है साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग इज -x + π। तो -x + π कब? जब 2θ की वैल्यू π/2 से 3π/2 है। अबे 3π/2 लिखना है, 2π लिखना है, क्या लिखना? 3π/2 लिखना है कि पाई लिखना है, वो हम देख लेंगे कहां से कहां तक की जरूरत पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहां की बात करें, सो π/4 3π/4 ये क्या है? साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स क्या 3π/4 तक जा भी सकता है? जा ही नहीं सकता है। अगर मैं यहां पर 3π/4 ना लिखकर सिर्फ पाई लिख दूं तो π/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स π/4 टू π/2। और ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि चीज कभी π/2 से ऊपर हो ही नहीं सकती। साइन इनवर्स एक्स की रेंज ही π/2 है। तो यहां से क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम π/4 टू π/2। तो एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 1/√2 टू 1। सो अगर x की वैल्यू 1/√1 के लिए है तो सेम चीज अब क्या हो जाएगी? -2θ + π। इट मीन्स पाई -2θ क्या था? 2 साइन इनवर्स x। ये यहां के लिए डिफाइन हो गया। सिमिलरली अगर मैं इधर पे आ जाऊं तो सेम चीज इधर पे -π से -π/2 के लिए अगर मैं चेक करूं, इफ 2θ इज वेरिंग फ्रॉम -π to -π/2, θ is varying from -π/2 to -π/4, sin inverse x is varying from -π/2 to -π/4, x is varying from -1 to -1/√2। एंड इन दिस रेंज ये वैल्यू क्या है फंक्शन की? ये x है, ये क्या है? -x -π। तो ये चीज क्या हो जाएगी? -x -π। सो -2 साइन इनवर्स x -π। डन। समझ में आ गई चीज? सो इन जनरल तो इंपॉर्टेंस किस चीज की आ गई? साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग, इस चीज की इंपॉर्टेंस आ गई। एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग इज नॉट समथिंग, इट डिपेंड्स कि आप किस रेंज में कर रहे हो। तो इसीलिए वो स्टैंडर्ड जो कर्व थे वो इतने इंपॉर्टेंट आ गए यहां पर। अब अगर हमें ये 3 चीजें पता हैं तो इसके बाद कर्व बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों चीजों का पता होने के बाद कर्व बनाने में दिक्कत क्यों नहीं है? क्यों? अगर मैं कर्व बनाने पे आ जाऊं, यार फिर वो तू इधर आगे आ जा, कि वरना फिर वो दिक्कत आएगी ना रिकॉर्डिंग में। दोनों साथ बंद होती हैं, ठीक है। अब कर्व कैसे बनेगा इसका? बेसिकली 2 साइन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले 2 साइन इनवर्स एक्स बना दो। टू साइन इनवर्स एक्स बन गया। ये कहां से कहां के लिए बनाना है? -1/√2 से +1/√2। सॉरी, ठीक है ना। अब 1/√2 पर ये एग्जैक्टली यहां पर आ जाएगा, ये चीज यहां पर आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है हमको?
यहां तक तो बन गया। इसके आगे में सेम चीज जो 2 साइन इनवर्स एक्स का उसका नेगेटिव लो। जब उसका नेगेटिव लोगे तो ये वाली वैल्यू जो पाई बाय 2 है ये नेगेटिव में माइनस पाई बाय 2 पे आ जाएगा, ये पाई पे ये माइनस पाई पे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इसमें हम लोग पाई से शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस पाई बाय 2 से पाई से शिफ्ट करेंगे तो कर्व ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, हमने क्या किया, इस वाले पोर्शन का नेगेटिव लिया और पाई से शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है यहां पर आउटपुट कितना है पाई बाय 2, तो इसका नेगेटिव क्या होगा माइनस पाई बाय 2। यहां पर इधर जा रहा है 1 पाई की तरफ, तो यहां से जाएगा माइनस पाई की तरफ जाएगा, क्योंकि 1/√2 डालो जरा इसमें। जब साइन एक्स की वैल्यू 1/√2 है, साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है पाई बाय 4 इंटू 2 पाई बाय 2 आ गया ना, अपने आप को दिख रहा था पहले से ही, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट अब मैं लेफ्ट में आ जाऊं, लेफ्ट में सेम चीज क्या है, साइन इनवर्स एक्स का नेगेटिव लो और उसमें पाई से नीचे शिफ्ट कर दो। इसका जब नेगेटिव लोगे ये क्या है माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 -1 +1, पोर्शन ये आ गया। इसका जब माइनस पाई से शिफ्ट करोगे तो ये कर्व ऐसा आ जाएगा। तो फाइनल कर्व हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये ब्लू वाला, ब्लैक वाला और ब्लू वाला। सो इन शॉर्ट जब भी ये फंक्शन आता है हमें इसको क्या लिखना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, कब एक्स वेरिंग फ्रॉम -1/√2 टू 1/√2। उसके पीछे की अगर मैं बात करूंगा तो -2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई, कब एक्स वेरिंग फ्रॉम -1 टू -1/√2 एंड -2 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई एक्स वेरिंग फ्रॉम 1/√2 टू 1, खत्म। इस तरह से याद करना होता है इसको। और क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, सुनो अब जरा सुनो, पहले ये तो ग्राफ बना लिया। अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेसिक सा क्वेश्चन पूछना होगा कि ये फंक्शन अपने डोमेन में कितनी जगह पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 जगहों पर, 1/√2 -1/√2 पर। कितनी जगहों पर कंटिन्यूस नहीं है, हर जगह कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस तो हर जगह है, डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस हर जगह पर है। रेंज क्या है -π/2 से +π/2, और उसका डोमेन क्या है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब पूछेगा इसका डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव कहां पूछेगा, अगर उसने डेरिवेटिव 0 से लेकर -1/√2 से +1/√2 बोल दिया तो अननोइंगली लोग सही कर देते हैं, जो कि एनसीईआरटी के अंदर डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज में वही पूछा गया है। इसका डेरिवेटिव अगर पूछेगा तो -1/√2 से +1/√2 तक। बट अगर उसने डेरिवेटिव उसके आगे पूछ लिया, लेट्स से उसने बोलिया 0.9 पर डेरिवेटिव निकालो, तब गड़बड़ हो जाती है चीजें, ठीक है ना, क्योंकि 0.9 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, तो जो भी तुम आंसर निकालोगे उसमें एक माइनस साइन की गड़बड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो मेन चीज ये होती है, तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आए तो प्लीज क्वेश्चन को अलग अलग से बैठ के डिफाइन करो और फिर बैठ के सॉल्व करो। तो इसको स्टेप बाय स्टेप नोट करके डायग्राम बनाओ, ये आगे वाले कर्व हमें खुद बनाने हैं अब सोच समझ के, प्लीज। ये देख लो किस तरह से हम डिवाइड करते हैं ग्राफ को, ये देखना है चीज। देखो वैल्यूज कैसे चेक की जाती हैं। सबसे पहले जब भी फंक्शन की चीज आ जाए सबसे पहले स्टैंडर्ड डोमेन बना दो, बना दिया। अब अगली डेफिनेशन कहां से कहां के लिए है, π/2 से 3π/2 के लिए। तो मैं अब जो डिफाइन करूंगा वो यहीं से डिफाइन करूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, 2 थीटा वेरिंग फ्रॉम π/2 टू 3π/2। इट मीन्स थीटा वेरिंग फ्रॉम π/4 टू 3π/4। एंड व्हाट इज दिस थीटा, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट कभी 3π/4 जा ही नहीं सकता, मैक्सिमम कितना जा सकता है π/2 तक। तो अगर यहां π/2 होता तो यहां क्या होता पाई, और ऑब्वियसली π/2 से पाई के लिए भी तो वही डेफिनेशन है, काम करता। सिमिलरली नेगेटिव के अंदर दूसरा कर्व बनाया,
ऊपर ही तो शिफ्ट किया। ये क्या है? 2 sin इनवर्स x है, नेगेटिव बनाया। ये चीज है क्या? 2 sin इनवर्स x के बाद माइनस है। इसका मतलब हर वो चीज जो पॉजिटिव में थी वो नेगेटिव में हो जाएगी। मतलब यहां पर आउटपुट कितना है? π/2, उसका नेगेटिव कितना हो जाएगा? -π/2। यहां से बढ़ता हुआ पाई की तरफ जा रहा है, तो वहां से घटता हुआ -π की तक आ जाएगा, नेगेटिव हो गया। अब ये है -π/2, -π/2 में पाई ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? +π/2। तो ये -π/2 से बढ़ के π/2 पे आ जाएगा। ये कितना है? -π से पाई बढ़ के आ जाएगा 0 पर। ठीक है, ऐसी हर पॉइंट ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो यहां से यहां आ गया, इसको मैं रब करूं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ गलत किया होगा। हाँ, कौन सा वाला? ब्लू वाला। ब्लू वाले में क्या था? साइन इनवर्स 2 sin इनवर्स x था, उसका नेगेटिव लो और पाई से नीचे शिफ्ट कर दो। समझना, पहले x बनाया, उसका साइन इनवर्स लिया, उसका डबल किया, उसका नेगेटिव लिया, पाई से नीचे शिफ्ट कर दिया। समझ आ गई बात? अभी करते हैं अगला, आइडिया लग जाएगा। सब देखते हैं, सब देखते हैं, रुक जा। ना देखो, अब ये बनाना है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। cos इनवर्स ऑफ 2x² -1, जिसने कर लिया पार्टिसिपेट करो जरा क्लास में। तो पहली चीज क्या करेंगे हम? x को cos थीटा रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैं x को cos थीटा रखूंगा, अंदर की चीज क्या बन जाएगी? 2 cos² थीटा -1 cos 2 थीटा, और ये बन जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। और ये चीज क्या होती है? 2 थीटा कब के लिए? 0 से पाए। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स ऑफ cos x का कर्व कैसा बनता है? जीरो पाए। क्या कर रहा हूं मैं? पाए 2 पाए। सबसे पहले हम 0 से पाए, प्रिंसिपल डोमेन। तो 0 से पाए के लिए ये चीज क्या है? 2 थीटा। कब? when 2 थीटा इज फ्रॉम 0 से लेकर पाए, थीटा इज फ्रॉम 0 to π/2, 2 cos इनवर्स x। तो अब मैं क्या करूं? थीटा को लिख दूं cos इनवर्स x, अब क्या लिखूं? x फ्रॉम। ये समझ में आती है ना चीज? नहीं समझ में आती है? जिस होता है, लोग गलती क्या करते हैं? लोग इसमें गलती ये कर देते हैं, बोल बोल, यहां 1 आना चाहिए, वहां 0 आना चाहिए। यही गलती करते हैं लोग, बता रहा हूं, ये गलती होती है जो मैं बोलने वाला था अभी। कि तुम लोग क्या करोगे? सर cos इनवर्स 0 तो 1 होता है और cos इनवर्स π/2 तो 0 होता है, तो x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 0, जो कि गलत बात है। चीज क्या हुई है? हमने क्या बोला? cos इनवर्स 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। cos इनवर्स क्या है? अगर cos इनवर्स का आउटपुट 0 से π/2 के बीच में है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक है? और अगर तुमने वो लिख दिया, इट मींस नॉट पॉसिबल। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ध्यान देना। बिल्कुल गलत बात। देख, अभी तू क्या बोलेगी? अभी मैंने बोला है 0 से 1, अगर मैंने 1 इधर लगा दिया, मतलब x जो है 1 से बड़ा है और 0 से छोटा है। कैसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वहां पर क्या है? नॉट डिफाइंड। और अभी क्या बोला है हमने? 0 से 1। तो फर्क है इन चीजों में। तो ये चीज ग्राफ से दिखती है। अगर तो मैथ्स पे आ जाओ तो ये चीज नहीं दिखाई देगी, अब ग्राफ से क्लियर कट दिखती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से ऑब्वियसली 0 से 1 लिखेंगे। हाँ, अगर वो फील कर सकते हो तो, या तो मैथमेटिकली इतने स्ट्रांग होने चाहिए तुम कि तुम्हें मालूम है डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उल्टा हो जाएगा। बट अब वही बोलेगा, सर डिक्रीजिंग फंक्शन में उल्टा हो जाता है, कौन सी बुक में लिखा है? ये किसी बुक में लिखा नहीं है।
ये कहां से आया? आया ग्राफ से ही है। तो तुमने ग्राफ से लॉजिक दे दिया कि डिक्रीजिंग में ऐसा होता है, तो ग्राफ जो है तुम सब लॉजिक दे देगा एग्जैक्ट एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो अब 2 cos इनवर्स x बन गया। ओके, कहां से कहां तक? 0 से 1 के लिए। अब अगली चीज कहां से कहां के लिए डिफाइन करूं? पाई से 2 पाई। अब ध्यान देना, वो गड़बड़ हो जाएगी। पाई से 2, देखो अब अगर तुम कॉमन सेंस लगाओ, ये 0 से 1 आ गया और -1 से 0 बचा है, तो -1 से 0 के लिए तो मुझे ये लेना चाहिए। बट अगर मैंने चलो ले लिया तुम्हारे कहने पर, मैंने पाई से 2 पाई ले लिया, तो जैसे ही मैं पाई से 2 पाई लूंगा तो 2 थीटा इज फ्रॉम पाई टू 2 पाई, थीटा इज फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई। क्या cos इनवर्स x का आउटपुट, अच्छा सॉरी गलत बोल गया मैं, पाई से 2 पाई होना चाहिए। पाई से 2 पाई ले लो। अगर हम पाई से 2 पाई के बीच में जाएंगे, सो 2 थीटा इज फ्रॉम पाई से 2 पाई एंड थीटा इज फ्रॉम पाई बाय 2 पाई। सही बात है। सो अगर हम 2 थीटा को पाई से 2 पाई ले ले, थीटा इज फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई, और ऐसा होता है। ये कब होता है? थीटा क्या है? cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का आउटपुट पाई बाय 2 से पाई कब होता है? -1 से 0। x इज फ्रॉम -1 टू 0। वंस अगेन इंपॉर्टेंट। अब इस केस के अंदर ये चीज हो क्या जाएगी? ये चीज क्या है? -x प्लस 2 पाई। ये चीज क्या है? -x प्लस 2 पाई। और x क्या दिया है? cos इनवर्स -2 थीटा प्लस 2 पाई। x ये था ना, सो -2 cos इनवर्स x प्लस 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाना है फाइनली कर्व हमको। फाइनली कर्व बनाने में क्या होगा? बेसिकली मेन चीज क्या है? स्टैंडर्ड डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन के लिए क्या था? cos इनवर्स x का डबल। cos इनवर्स x का डबल कितना हो जाएगा? 2 पाई। अब इफ x इज फ्रॉम 0 टू 1, 2 cos इनवर्स x ही है, सेम कर्व है। एंड इफ x इज फ्रॉम -1 टू 0, हमें क्या करना है? 2 cos इनवर्स x का नेगेटिव लेना है और उसे 2 पाई से शिफ्ट करना है। इसका जब मैं नेगेटिव लूंगा, ये क्या है? 0, सॉरी क्या है? पाई। पाई का नेगेटिव माइनस पाई, यहां पर 2 पाई का नेगेटिव -2 पाई। ये हुआ। और इसको हम करेंगे 2 पाई से, तो ये 2 पाई से शिफ्ट होकर इस पॉइंट पे शार्प पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा डेरिवेटिव से, जो कि नहीं आएगा। सोचना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिख जाएगा शार्प पॉइंट है कि नहीं। डन। तो ये हुआ। तो cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x फ्रॉम 0 टू 1 एंड -2 cos इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 फ्रॉम -1 टू 0। तो वंस अगेन इंपॉर्टेंट कर्व। तो फिर से देख लो, अगर गलतियां हो रही हैं तो अपनी 3 ग्राफ आपकी, 2 ग्राफ आपकी इसके बाद tan इनवर्स ऑफ, तो तुम्हें जहां जहां पे डाउट हो रहा है ना, वो पॉइंट ध्यान रखो। सबसे पहला काम, x को रखो tan थीटा, x को tan थीटा रखते ही y क्या बन गया हमारा? tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा जो होता है, अब अगर आप कर्व बनाएं, थीटा की वैल्यू -π/4 से +π/4, थीटा क्या है? tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स x की वैल्यू जो है -π/4 से +π/4 है, मतलब x की वैल्यू जो है वो 1 से -1 से
ये टू थीटा है क्या? थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x, ये 2 tan इनवर्स x है। तो बेसिकली पहली चीज, अगर मैं इसका फाइनल कर्व बनाऊंगा तो फाइनल कर्व कैसे आएगा ध्यान देना। सबसे पहला काम, स्टैंडर्ड कर्व क्या आया? 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x बना दो। ये 2 tan इनवर्स x बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी रहेगी? y पर, ये कितनी रहेगी? माइनस। अब मैं 2 tan इनवर्स x बनाना है कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। ये कुछ तो -1 है, ये कुछ तो +1 है। क्यों? +1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/2, और -1 की कितनी आ जाएगी? -π/2। तो -1 से 1 के लिए तो कर्व यही है, ठीक है। अब अगर हम 1 से आगे जाएंगे तो 1 से आगे जाने के लिए यहाँ क्या करते हैं? π/2 से 3π/2। तो अगली जो रेंज लूंगा यहाँ पर क्या बनूंगा? if 2 theta is from +π/2 to 3π/2, यहाँ से यहाँ के लिए ये चीज क्या है? tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग समथिंग -π, समथिंग क्या है? 2 थीटा, तो 2 थीटा -π, और थीटा को क्या था? tan इनवर्स x। तो ये क्या हो गई? 2 tan इनवर्स x -π। ध्यान देना इस चीज को। और कब के लिए? when theta is from π/2 to 3π/2। अब tan इनवर्स का रेंज 3π/2 तक होगा, tan इनवर्स x की रेंज 3π/2 तक होती है, 3π/4 तो हो नहीं सकता। तो बेसिकली हम इसको 3π/2 को क्या लिखकर सिर्फ पाई लिख देंगे। इससे फायदा क्या होगा? ये π/2 बन जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स x is from π/4 to π/2, मतलब x is from 1 to 1 से पूरा इंफिनिटी तक, सही बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा if 2 theta is from, by same logic, -π से -π/2 तक, theta is from -π/2 से -π/4 तक, मतलब tan इनवर्स x is from -π/2 से -π/4 तक, मतलब x is from -∞ से -∞ से -, ये चीज क्या बताएगा? समथिंग +π, तो 2 tan इनवर्स x +π। अब ध्यान देना, यहाँ इसके बाद भी क्या की गई है? सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन के अंदर 2 tan इनवर्स x, यहाँ पर ये 2 थीटा, मतलब मैं tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग को समथिंग -π लिखूंगा। कहाँ से कहाँ? π/2 से लेकर 3π/2 लिख सकता हूँ। तो π/2 से मतलब पाई की वैल्यू ले सकता हूँ, सही की वैल्यू ले सकता हूँ। तो मुझे कहाँ तक जाना चाहिए वो मैंने ध्यान दिया। स्टैंडर्ड तो पहले मैंने π/2 से 3π/2 लिख दिया, तो साथ क्या है? 3π/4 आया। बट मुझे मालूम है tan इनवर्स x 3π/4 हो ही नहीं सकता, वो तो π/2 ही होता है। अगर ये π/2 होता तब सोचूं मैं, तो वो चीज क्या होती? पाई होती। अब मैं ग्राफ करता हूँ, अगर 1 से इंफिनिटी जाऊंगा तो 1 से इंफिनिटी में कर्व क्या है? 2 tan इनवर्स जो x है ना, उसको -π कर दो, -π, मतलब ये वाला पॉइंट जो π/2 पे था वो -π/2 पे रहेगा। -π/2 मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ जाएगा, और ये यहाँ पर क्यों होगा +π? यहाँ पर एक कर्व भी ऐसा है, यहाँ पर के नीचे शिफ्ट हुआ कि ऊपर शिफ्ट हुआ? x एक्सिस जो थी वो नीचे शिफ्ट हुई, यहाँ पर x एक्सिस जो प्लस शिफ्ट हुई। अगर y इक्वल टू mx थी, ये एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप m है और इसका इंटरसेप्ट कितना? -π। तो ये चीज कितनी है? -π। तो ये चीज तो π/2 से -π/2 पहुंच गई, और ये जो चीज जो पाई पर थी वो कहाँ पहुंच गई? पाई -π 0। ये राइट साइड में कब आएगा ऐसा? इसको अप्रोच कर रहा है।
कितना होता है प्लस पाई बाय टू। ये कर सकते हैं। बेसिकली इस ग्राफ की रेंज क्या होगी, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, बोथ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, डोमेन क्या है r माइनस माइनस वन माइनस माइनस वन को डिफाइन नहीं है, माइनस पर इसको वन में डिफाइन नहीं है, r माइनस माइनस वन टू वन। और अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बच सकते हैं, वो डायरेक्टली ये बोल देंगे दिस इज इक्वल टू 0.8। कितने रूट्स हैं, जैसे मैं 0.8 डालूंगा तो पाई बाय टू है, मतलब 1.5 ले लें, 0.8 यहाँ भी आएगा, दो रूट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, इससे कर्व आता है ऊपर से देख के बना देगा, और तो कर्व नहीं आता वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अब इसी के अंदर एक अच्छी चीज, अगर वो डेरिवेटिव की बात करें, वो क्या बोलेगा, ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालो किसी पॉइंट पर, तो डेरिवेटिव का फर्क ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर। क्यों, अगर ये चीज यहाँ होती तो भी इस पॉइंट पर डेरिवेटिव आता और इस पॉइंट पर डेरिवेटिव सेम आता, ये चीज नीचे होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली कभी इसका डेरिवेटिव पूछा जाए ना, तो डायरेक्टली इसको 2 tan इनवर्स x मान के डेरिवेटिव निकालो। इस पर्टिकुलर केस में हर जगह नहीं चलेगा वो चीज। यहाँ पर सिर्फ अपर नीचे शिफ्ट हुआ है, माइनस में साइन नहीं आया, तो माइनस साइन का फर्क नहीं पड़ेगा, या डेरिवेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी बात क्या करते हैं इसमें हम, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो x को tan थीटा, उससे क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज 10 sin 2 थीटा। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। बस खत्म हो गया क्वेश्चन यहां आते ही। 2 थीटा विच इज 2 tan इनवर्स x, कहां से कहां तक, 2 थीटा इज फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, थीटा इज फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, थीटा क्या tan इनवर्स x, tan इनवर्स x फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4, x इज फ्रॉम माइनस 1 टू 1। Now 2 theta is from प्लस पाई बाय 2 टू, अगर तुमने इसको फिर से 3 पाई बाय 2 मत लिखना, आइडिया हो गया होगा अब तक, तो इसको पाई लिखो। तो उससे थीटा इज फ्रॉम पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, सो tan इनवर्स x था, सो x इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इसमें चीज क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, है ना, सबका आ गया, आगे वाला करें सीधे, एक लास्ट बचा है इसका, जल्दी से करो, फिर कुछ चीजें और बची हैं। ये बनाया किसी ने, सही है, हाँ ऐसा, हाँ ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, समझ में आया कैसे बनेगा, पक्का। अब चल आमिर तू बता कैसे करें स्टार्ट इसको, कॉस थीटा, उससे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एक्स को tan थीटा रखो, एक्स को tan थीटा रखने से 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है cos 2 थीटा बनता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोग x को tan थीटा रखेंगे, ये चीज बनेगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। इसके अंदर दिस इज 2 थीटा when 2 theta is from 0 to pi, कोई दिक्कत, थीटा is from 0 to pi by 2, थीटा क्या है tan इनवर्स x,
सो x इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी तक 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। और अगर हम 2 थीटा को पाई से 2 पाई पर आ जाएं, सो थीटा इज फ्रॉम पाई बाय 2 से पाई हो जाएगी, बट थीटा क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x पाई बाय 2 से तो पाई कभी हो नहीं सकता, तो इसलिए हमें ये चीज ना लेकर हाँ भाई हो गया। हाँ अब इसी में यार, हाँ भाई हो गया। हाँ आ गया मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में कर रहा हूँ। ठीक है, सो हाँ हो गया माइक है ऑन ऑन। सो माइनस पाई से 0 ऑन है ना, हाँ माइनस पाई से 0। सो इफ 2 थीटा इज फ्रॉम माइनस पाई से 0, थीटा इज फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से 0, tan इनवर्स यहां से आ गया, सो x इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0, ये चीज क्या हो जाएगी माइनस एक्स, सो माइनस 2 tan इनवर्स x। सो जो कर्व होता है tan इनवर्स x का पॉजिटिव में तो सेम रहेगा और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इसी का नेगेटिव। ये कर्व अच्छे से बनाना सीख लो पहले तो 6 के 6। इसी के बाद आगे ये कुछ कर्व होमवर्क मिल रहे हैं तुमको। अब ये कर्व बने कैसे, ये तो 2 में बन गए सारे के सारे डबल एंगल में। अब मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा दूंगा। ठीक है, तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ऐसा कर्व होगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस 3x क्या होता है, 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। फिर tan के अंदर tan इनवर्स ऑफ tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3x का अच्छा इन जनरल tan 5x का फॉर्मूला क्या होगा, या tan 7x या tan 9x या tan 11x, इनके फॉर्मूले कैसे निकालते हैं। देखो ध्यान देना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है जब हम लोग tan 2x की बात करते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल मतलब tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस टेकन 2 एट अ टाइम tan स्क्वायर x। अगर हम tan 3x की बात करते हैं तो क्या होता है, पहले सिंगल सिंगल मतलब tan x प्लस tan x प्लस tan x, फिर माइनस, पहले सिंगल सिंगल फिर 3 3 फिर 5 5 फिर 7 7, ऐसे बनता जाता है फॉर्मूला। अब 3 3 कैसे आएंगे, tan x tan x tan x tan क्यूब x अपॉन नीचे क्या आता है, पहले सिंगल वाला 1 माइनस टेकन 2 एट अ टाइम। अब tan x tan x tan x है तो tan स्क्वायर x tan स्क्वायर x tan स्क्वायर x, ये क्या बनता है 3 tan स्क्वायर x, फिर प्लस टेकन 5 एट अ टाइम, 5 तो है नहीं। अब अगर इसी में tan 5x होता तो हम क्या करते, सबसे पहले तो टेकन 1 एट अ टाइम 5 tan x माइनस टेकन 3 एट अ टाइम। 5 में से अगर हम 3 चूज करेंगे, 5c3 कितना होता है, 5c2 5 चौका 20 बाय 2 10। सो tan क्यूब x प्लस टेकन 5 एट अ टाइम 10 की पावर 5x अपॉन नीचे 1 माइनस टेकन 2 एट अ टाइम 10 टाइम्स
10 स्क्वायर एक्स प्लस टेकन 4 एट अ टाइम 5c4 5 5 10 की पावर 4x फिर 6 एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला बढ़ता जाता है। तो tan 3x का फॉर्मूला क्या होना चाहिए 3 tan x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ये बनेगा। तो अब ये चीजें दी जाएंगी तुमको, इनके कर्व बनाओ। तो इनके कर्व बनाने के लिए सबसे पहले में x में क्या रखेंगे साइन थीटा, तो वो साइन इनवर्स साइन थीटा बन जाएगा। कॉस थीटा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बन जाएगा। टेन थीटा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बन जाएगा। 3 ग्राफ ये हैं। तो अगर ये ग्राफ तुम्हें ढंग से आते हैं बनाने, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 90% काम तो खत्म हो गया अब। ठीक है, अब जो 10% बचा है वो करते हैं। क्या नहीं, अब नोट कर लो इन क्वेश्चंस को, घर बनाना है बैठ के इनको, अभी टाइम नहीं है इतना हमारे पास। इन जनरल वही tan 5x है ना, tan ऑफ 2x प्लस 3x, tan 3x का फॉर्मूला छोड़ दे कंबाइन कर दे, तो इस तरह से बनता चला जाता है चीज। तो इसको रटना भी तरीका ऐसा होता है ना, tan ऑफ nx का जब भी फॉर्मूला हो इसको लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे सिग्मा tan 1 माइनस सिग्मा tan 3 प्लस सिग्मा tan 5 एंड सो ऑन अपॉन 1 माइनस सिग्मा tan 2 प्लस सिग्मा tan 4 एंड सो ऑन, ऐसे बनता चला जाता है वो अपने आप। नहीं n 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। n जो है 0 नहीं होना चाहिए, और मतलब वो होना चाहिए नेचुरल नंबर। tan 2x तो ऊपर क्या होना चाहिए टेकन tan 4x, तो पहले सिंगल सिंगल, तो सिंगल सिंगल में क्या आएगा सिंगल सिंगल 4 tan x माइनस टेकन 3 एट अ टाइम, 4 में से 3 लेंगे 4 से 3 4, अब अगला आना चाहिए टेकन 5, अब 5 तो हो ही नहीं सकता, 4 तो वैसे ही है, अपॉन 1 माइनस टेकन 2 एट अ टाइम 4c2, 4 3 12 6, फिर टेकन 4 एट अ टाइम, स्टैंडर्ड बन जाएगा ये हमेशा इन जनरल 10 की।